चलें जी, रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। चलें जी, लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर जो 3 में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टाइप। ठीक है, जिशान ना करो ऐसे। ये लाइनें मेरे ख्याल में आपको वैसे को आदत है। चैट बॉक्स ओपन कर लिया मैंने इधर साथ। चलें जी, हम एक्सप्लेन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की जो टाइप्स हैं वो हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसके अलावा जो है माइक्रोसॉफ्ट जो अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, हमारा बेसिकली काम ज्यादा इन दो में रहेगा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है इस पे हम क्या करते हैं, आर्टिकल वगैरह लिखते हैं। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है इस पे हम क्या करते हैं, जो आप शीट बनाते हो ना वो तैयार करते हैं। ऐसी शीट जो आप अपने पास रखते हैं, और एक शीट हम बनाएंगे गूगल, जो गूगल ड्राइव है ना उसमें जो एक्सेल है उस पे बनाएंगे। वो हम किसी के साथ शेयर करेंगे। और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हमारे MS ऑफिस में होगा वो हम अपने पास रखेंगे, अपने लिए वो शीट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी जो माइक्रोसॉफ्ट की जो टाइप्स हैं वो आपसे करता हूँ शेयर। ये देखें, हम इधर जाते हैं गूगल पे। ये आपके पास जितनी भी जो इसकी माइक्रोसॉफ्ट की जो टाइप है वो शेयर हो जाएंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टाइप्स। ये देखें, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है उसकी बेसिकली जो टाइप्स हैं वो इतनी सारी हैं। मतलब एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इस पे हम इसमें रोज एंड जो कॉलम्स हैं वो दिए होते हैं। ठीक है, आप इधर से जो है वो कोई भी शीट है, कोई भी आप रोज एंड कॉलम में कोई भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ठीक है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। बेसिकली ये जो आउटलुक है ये इसकी एक टाइप है, लेकिन इसमें आपको लॉगिन होना पड़ता है। जैसा कि हम जीमेल हमारा ना, वैसे ये आउटलुक भी है, outlook.com। ठीक है, तो आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही आप सबको? आ रही है यार आवाज आपको? ऐसी मतलब अगर आवाज आ रही है तो बस ना मतलब बोला कर। चलें, इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ना वो होता है प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, तो आप ये जो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं वो यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या फिर आप किसी ना कहीं पे मतलब आप लेक्चर देने जा रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज करेंगे। इसके बाद आ गया माइक्रोसॉफ्ट एसेसीज आ गया, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट 2016 2007, मतलब हमारे इसमें से जो काम किए हैं वो सिर्फ दो ही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये दो चीजें हैं जिसमें हम ज्यादा SEO में जो हम वर्क करते हैं, ये दो चीजों पे करते हैं। ठीक है, तो ये देखें माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो एक ये करेंगे। उसके बाद माइक्रो डिस्क्राइब टूल बार, मैं इसमें आपको जो टूल बार है वो बताऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लिक बोर्ड एंड फॉर्मेटिंग पेंटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट अ पेज, कि आप इसमें जो पेज है वो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, आप जो वर्ड की फाइल है उसमें जो टेबल है वो आपने कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू इंसर्ट अ चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप एक जो चार्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में कैसे अटैच करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे। उसके बाद आ गया हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर एंड पेज ऑन, हम पढ़ेंगे कि हेडर एंड फुटर क्या होते हैं, ये क्यों मतलब लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे लगाते हैं। उसके अलावा हम पढ़ेंगे बेसिक कमांड शॉर्टकट की, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो शॉर्टकट की यूज होती हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज जो है हम माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको ले चलता हूँ गूगल की तरफ। ठीक है, इधर से आप कोई भी चीज जो है ना वो कॉपी कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से कुछ भी, आप इधर से जो कोई आर्टिकल है, आप आर्टिकल लिख रहे हैं,
या आप इधर इधर कोई भी चीज ओपन करते हो तो कोई भी चीज जो पैराग्राफ है ना वो करेंगे कॉपी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली इसलिए यूज होता है, और ये ऐसे भी यूज होगा जब आप अपने क्लाइंट को कोई मैसेज लिखते हैं या कोई टेम्पलेट लिखते हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं टेम्पलेट लिखने के लिए, ठीक है। तो ये देखें, मैं इधर से ये कर रहा हूँ कॉपी। मैंने इधर से ये कोई कोई चीज करनी है कॉपी, तो मैं इधर जाऊंगा इधर, ठीक है। तो मैंने ये चीज क्या कर ली, कॉपी कर ली। कॉपी आपने कैसे करना है, आप करें कंट्रोल, आप जो लेफ्ट वाला जो अपना बटन है उसे आप करेंगे प्रेस। प्रेस करने के बाद आप सिलेक्ट कर लें। मैं इधर से मैंने इसे किया कॉपी, कंट्रोल सी से, ये शॉर्टकट की है। कंट्रोल सी से आप क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं आऊंगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ये डेस्कटॉप है, इस पे जाके मैं राइट क्लिक करूंगा और न्यू पे, न्यू वाला जो बटन है उसे, उसके बाद ये लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स, इसको मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया। इसको मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी 5 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ओपन किया, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरे पास है, ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं, ये नया एक ब्लैंक पेज मेरे पास ओपन हो गया। मैंने जो चीज गूगल से कॉपी की वो इधर मैं कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल वी, ठीक है। टेम्पलेट्स मीन ये होता है कि आप जो क्लाइंट को मैसेज सेंड करते हो, या फिर आपने जो एडमिन से बात करनी है, और जो आपने जो क्लाइंट उससे बात आपने कैसे करनी है, इसके जो टेम्पलेट्स है ना वो सारा गुफरान आती है आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। कि आपने क्लाइंट से और एडमिन से इस तरीके से बात करनी है, ऐसे आपने डील डन करनी है जब आप आउटरीच करेंगे, ठीक है। तो वो टेम्पलेट हम आपको सेंड करेंगे, आप उन टेम्पलेट की जो सेटिंग है वो MS जो वर्ड है उधर करेंगे। आप उनमें से कुछ चीजों को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। कॉपी नहीं कीजिएगा, आप उनमें से क्या कीजिएगा, कुछ चीजों को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं जो बात कर रहा था टेम्पलेट की, इसके अलावा भी हम जो MS जो वर्ड है इसमें हम आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल जो है वो इसी पे लिखे जाते हैं, और इसी पे उसकी जो सेटिंग्स होती है, और हम इसी में जो आर्टिकल में जो लिंक लगता है वो कैसे लगाते हैं वो हम लगाएंगे। जो पिक्चर है वो आपने कैसे लगानी है वो हम आज की क्लास में ये सारी चीजें क्या करेंगे, सीखेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कि ट्रू फॉलो जो लिंक है वो आपने कैसे आर्टिकल के अंदर लगाना है। ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक जो मतलब कोई भी चीज थी मैंने गूगल से कॉपी की, कॉपी करके मैं उसे इधर ले आया, ठीक है। सब इक्वल करिए, टेम्पलेट वाली बात रिपीट कर दें। टेम्पलेट वाली बात मैं ये बता रहा था कि हम आपको टेम्पलेट सेंड करेंगे कि आपने क्लाइंट से बात कैसे करनी है। आपने जो आपका होगा एडमन, उससे आपने बात कैसे करनी है, वो टेम्पलेट आपको सेंड करेंगे। आप उन टेम्पलेट को एज अ सैंपल के तौर पे रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के बाद आप उनको MS जो वर्ड है इसमें आप उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप उसमें जो बात है थोड़ी बहुत आप क्या कर देंगे, उसमें चेंजिंग कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। और एक ही बात सब जो आपके एडमिन होंगे आप उन्हें सेंड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अब आप जो बच्चे हैं, आप सबको मैंने जूम की बात बताई कि आप जो जूम ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप फीस सबमिट करवा के स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। सब बच्चों को मैंने ये एक ही जो चीज है वो सेंड की, तो ये ऑटो मैसेज था, मेरा टेम्पलेट जो था वो मैंने किया हुआ था। मतलब इस तरह से आप एक टेम्पलेट लिखेंगे और डिफरेंट डिफरेंट जो एडमिन है उनको आप सेंड कर देंगे। उनके लिए नई बात होगी, लेकिन आप एक ही बात सबके साथ कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से एक एडमिन होगा और इसी तरह से एक क्लाइंट होगा। तो टेम्पलेट ये चीज होती है। टेम्पलेट समझ आई, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, जैसे कि ये मैंने कोई भी चीज गूगल से कॉपी की, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने इधर क्या कर दी, पेस्ट कर दी, ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं इसकी जो सेटिंग है वो करना चाह रहा हूँ। तो आपने इसमें सेटिंग कैसे करनी है वो हम बात करते हैं। मैं आपका जो चैट बॉक्स है उसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। ऐसे इधर से चलें जी, ठीक हो गया। चलें, तो ये देखें, ये मैंने गूगल से कॉपी किया। कॉपी करके मैं इधर अब देखें मैं इसे करूँगा कंट्रोल A। कंट्रोल A किया। कंट्रोल A से आप ऐसा करें, साथ साथ जो शॉर्टकट की है ना वो लिखते जाएं। आपके पास रजिस्टर होगा, आप उधर जो शॉर्टकट की जो मैं आपको बताता जाऊंगा वो आप साथ साथ लिखते जाइएगा।
ठीक है। तो ये देखिए मैं कंट्रोल ए से क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया तो ये सारा का सारा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अभी मैं हूँ कौन से पेज पे, होम पेज पे। हम बात करते हैं होम पेज की, उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट पेज पे। ठीक है। तो बेसिकली ये इसके जो टूल बार है वो है जो मैंने आपको, जो हमारे ये फर्स्ट जो था इधर हेडिंग में ये बताया गया था, डिस्क्राइब द टूल बार। ठीक है। तो बेसिकली ये आपको जो मैं शो कर रहा हूँ ये सारे के सारे क्या है, टूल बार है। ठीक है। ये सारे के साथ जो आपको नजर आ रहे हैं ये टूल बार में आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग करना चाह रहा हूँ, मतलब आप चाह रहे हैं ये बिल्कुल एक जीरो लेवल पे आ जाए, जैसे कि इसकी गूगल पे सेटिंग थी, जितना इसका फॉन्ट साइज गूगल पे पड़ा था, ये वैसे का वैसा मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। मैं इसको कर दूंगा एक दफा रिमूव। तो ये ऊपर एक एरर सा बना हुआ है। ठीक है। आप इधर से क्या करेंगे, इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है। ये देखें, ये देखिए जैसे ही मैंने उसको रिमूव किया ये अपनी ओरिजिनल जो है हालत में आ गया, ऐसा मेरे पास ओरिजिनल में आ गया। ठीक है। अब मैं इधर से क्या करूंगा, इसे कंट्रोल ए करूंगा, सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले मैं इसे करूंगा जस्टिफाई, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, कंट्रोल जे से ये जस्टिफाई होगा। ये देखें ये आउट आगे पीछे है, और ये एंड क्या है, लाइन आगे जा रही है, ये विद क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है। मतलब इसकी ये जो लाइन है ना ये इक्वल नहीं है, ये कुछ लाइन आगे जा रही है, कुछ लाइन पीछे हैं। तो सबसे पहले मैं इनको क्या करूंगा, जस्टिफाई करूंगा। मैं लिखूंगा, मैं करूंगा कंट्रोल जे। ये देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में आ गई। ठीक हो गया। तो आप ये साथ साथ लिखते जाइएगा, मैं आपको जो शॉर्टकट की है वो बता दूंगा। एंड में मैं आपको ग्रुप के अंदर भी जो शॉर्टकट की है वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। जैसे मैंने ये कंट्रोल जे किया तो ये सारी होगी, वैसे ये इधर से भी हो जाता है। ये देखें इधर से भी ये जस्टिफाई लिखा हुआ है, आप इधर से भी करें क्लिक। ये देखें इधर मैंने क्लिक किया तो ये क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि इस जो लाइनों में जो स्पेस है ना ये बिल्कुल उसने क्लोज क्लोज की हुई है, मैं इसे थोड़ा सा ओपन कर दूंगा। ठीक है। तो मैं जाऊंगा, ये वाला ऑप्शन चेक करें, ये जिधर मैं अभी जा रहा हूँ, इधर लिखा आ रहा है जी लाइन एंड पैराग्राफ अपना स्केपिंग। ठीक है। स्पेसिंग, ये स्पेसिंग है, इसमें मैंने क्लिक किया और इसे मैं कर दूंगा 1.15। आप जब भी कोई चीज लिखेंगे उसकी जो स्पेस है वो आप 1.15 तक रखेंगे। इसको मैंने जो स्पेस है वो क्या दे दी, 1.15 दे दी। ये दो चीजें होंगी। इसके अलावा मैं इसको करना चाह रहा हूँ बोल्ड, सारे के सारे को मैं करूंगा कंट्रोल प्लस बी। ये देखें कंट्रोल प्लस बी किया तो ये सारा का सारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया, मतलब ये मेंशन हो गया बड़े लफ्जों में। ठीक है। अब मैं इसे करना चाह रहा हूँ अंडरलाइन, तो आप करेंगे कंट्रोल प्लस यू, इससे क्या हो जाता है, अंडरलाइन हो जाता है। आप दोबारा से कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये शॉर्टकट की मैं आपको बता भी दूंगा, आप भी साथ साथ लिखते जाएगा। इसके अलावा होता है कंट्रोल आई, कंट्रोल आई से क्या होता है, इटालियन। ये देखें ये जो वर्ड है ना वो क्या हो गए, थोड़े से मतलब अपनी जो उन्होंने जगह थी वो छोड़ दिया, मतलब सीधे नहीं है, थोड़े से उल्टे से हो गए। ठीक है। इनकी जो डिजाइनिंग है वो क्या होगी, चेंज हो गई है। अब देखिए कंट्रोल आई लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएंगे। लैपटॉप पे कंट्रोल वाला बटन किधर है, लैपटॉप पे कंट्रोल वाला बटन आपके ये ऊपर लिखा होता है, CTRL जिधर लिखा होता है वो कंट्रोल वाला बटन होता है। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं, अब देखें इसको मैंने किया बोल्ड कर लिया। अब इसके अलावा मैं इसका जो साइज है ना वो बढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो आप शॉर्टकट की के जरिए जो साइज है वो आप बढ़ा सकते हैं। आप करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ये देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस किया, उसके बाद मैंने अपना जो शिफ्ट है वो प्रेस किया। उसके बाद आपके पास एक साइन आ जाता है ऐसे वाला, ये देखिए कर्सर ए, ऐसे ऐसे जो ऊपर होता है ना, जिसे हम कहते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन, वैसा साइन एक होता है। ठीक है। मैं इधर वैसे टाइप करता हूँ, शायद आ जाए, नहीं आ रहा। ये वाला जो मैं जो चैट है ना उसमें मैंने लिख दिया है, ये चेक कीजिएगा, ये सेंड नहीं हो रहा। ठीक है। मतलब ग्रेटर देन और लेस देन होता है। आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट, ये इसे करेंगे पहले सिलेक्ट, इधर से इसे मैंने सिलेक्ट किया, मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ये क्या हो रहा है, इसका साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ये मैंने ग्रेटर देन प्लस किया, ये देखिए इसका साइज आप जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं शॉर्टकट की के जरिए। फिर मैंने किया कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ये देखें ये लेस देन है, इससे साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जितना मर्जी से कम कर लें। ठीक है। तो ग्रेटर देन से क्या होगा, बड़ा होगा, और लेस देन से क्या होगा, छोटा होगा। ये देखें मुझसे बाय द चांस जो है ये सारी चीज क्या होगी, डिलीट हो गई है। ठीक है।
तो मतलब ये बाय द चांस मुझसे डिलीट होगी, मेरा वो डिलीट वाला बटन पे मैंने टच किया, ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसे मैं ना दोबारा रिवर्स कर लूँ, ठीक है। मैं करूंगा कंट्रोल प्लस जी, ये देखें एक बार मैंने इसे कर दिया डिलीट, अब ये बिल्कुल पेज साफ हो गया था, लेकिन ये बाय द चांस क्या हो गया, मुझसे रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जी करूंगा, कंट्रोल जी से जो चीज आपकी डिलीट हुई होगी एमएस वर्ड में वो क्या आ जाएगी, वापस रिटर्न हो जाएगी। ग्रेटर देन का साइन क्या है, ग्रेटर देन का साइन ऐसा है जैसे अगर आप अपनी ये जो तीन उंगलियां वो आप बंद कर लें, एक अंगूठे वाली और एक शहादत वाली अगर उंगली आप ओपन करें तो एक आपके पास साइन बनेगा, ठीक है। तो ऐसा साइन आपके कीबोर्ड के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप दूसरा साइन है तो ये भी होगा। चलें, कैमरा वैसे मैं ऑन नहीं करता, लेकिन ये कैमरा आज ऑन करके आपको थोड़ा सा ना ग्रेटर देन जो लेस देन है वो बता देता हूँ। वैसे सुबह से काम करके क्लासें दे दे के मेरी हालत जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन चलें फिर भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं आपको नजर आ रहा हूँ। चलें जी, मैं आपको नजर आ रहा हूँ तो ठीक है। चलें, आप देख रहे होंगे कि जो सारा दिन है वो काम करके जो हालत है वो बिगड़ी पड़ी होगी, ठीक है, लेकिन चलें जी, अब देखते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, ये आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ऐसा ही जो है ना, नहीं ऋषु मैं कोई, जो आप कह रहे हैं मैं कोई टिकटॉकर नहीं हूँ, मैं कोई टिकटॉक नहीं बनाता, मतलब ये करते हैं उसके बाद मैं कैमरा जो है वो क्लोज कर दूंगा। आमीन जी आमीन, हैदर चीमा साहब। ये देखें, ये होता है ग्रेटर देन, और इसी तरह से आप इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा लेस देन। मतलब ऐसे जो दो साइन है ना इस तरह से, ये क्या होंगे आपके जो है ना कीबोर्ड के ऊपर होंगे। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और इसको प्रेस करेंगे ना, तो ये देखें मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल शिफ्ट और ये साइन एक दफा प्रेस किया तो ये क्या हो गया, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से कंट्रोल शिफ्ट जो मैं प्रेस करूंगा वो क्या हो जाएगा, छोटे होते जाएंगे। मतलब आप ऐसा करें, एक वी टाइप जैसे कहते हैं ना, ऐसे करके वी, वैसा साइन होगा। मेरे ख्याल से जो साइन है वो आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम कैमरा करते हैं जी ऑफ। थैंक यू सो मच। ठीक है, समझ आ गया मेरे ख्याल से आपको। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, बस बस करें यार, बस करें, बस के ना लगाएं, कोई प्यारा पूरा नहीं मैं लग रहा। यकीन करें मैं सारी रात नहीं सोया, अभी भी मैं जाग रहा हूँ, मैं नहीं सोया, ठीक है। तो ये हालत आपके सामने है, सारा दिन जो है सही रात वो वर्क करते हुए गुजर गया, सुबह भी ऐसे ही गुजर गया। तो अभी मतलब आपकी क्लास देने के बाद, खाना खाने के बाद फिर जाके थोड़ी सी मीटिंग है सर गुफरान अद्दी के साथ, इंटरव्यू वगैरह है वो करेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना वर्कआउट करूंगा, जो मैं अपना काम करता हूँ फ्रीलांसिंग का। उसके अलावा एक दो मेरे ऑर्डर आए हुए हैं, वो मैं लिखूंगा, आर्टिकल वगैरह, ठीक है। वो लिखने के बाद फिर जाके मैं सो जाऊंगा, ठीक है। तो फिर सुबह फिर दोबारा इसी तरह से जागूंगा। मेरी जो है 8:30 बजे जो है वो क्लास होती है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर की ना, फिजिकल में भी। तो ये सारा दिन जो है वो इसी तरह से गुजर जाता है कि मतलब टाइम ही नहीं मिलता कि बंदा अपने आप को थोड़ा सा जो सेट कर ले, कोई क्रीम श्रीम में लगा ले, ठीक है। तो इसी वजह से बस हालत जो है वो आपको इसी तरह ऐसी ही नजर आई है, ठीक है। चलिए हम जो है वो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं क्लास से थोड़ा सा मिस जा रहा था, हम क्लास से थोड़ा सा हट गए थे, चलिए हम क्लास में दोबारा आते हैं। हाय अल्लाह करीम। चले जी। जी सैयद भाई साहब, थैंक यू सो मच भाईजान, आप भी माशाल्लाह प्यारे हैं, आपने क्लासेस वगैरह लगाई होंगी। चलें हम क्लास की तरफ आते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ था तो इसको मैंने बोल्ड कर दिया। मैंने आपको बताया कि आपने इसको जो है जो इसका साइज है वो कैसे बढ़ाना है। अच्छा, आप देखिएगा, मैं ना आपके ग्रुप में अभी जो है ना शॉर्टकट जो की है वो कर रहा हूँ सेंड, ठीक है। आप ग्रुप में देखिए, मैं अभी आपको शॉर्टकट जो की है ना वो सेंड करता हूँ। ये इधर से मैं आपको शॉर्टकट की जैसे ही सेंड करूंगा ना,
तो आपको पता लगेगा कि ये मैं आपको क्या बात बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। एक मिनट। चलें जी, ये मैं ग्रुप के अंदर जो शॉर्टकट की हैं वो मैंने शेयर कर दी हैं, आप उधर से देख सकते हैं सब लोग। ये एमएस जो ऑफिस है ना, सॉरी एमएस जो वर्ड है उसकी शॉर्टकट की है। फर्स्ट वाली मैंने आपको बताया, कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट होता है, सी से हम कॉपी करते हैं, वी से पेस्ट करते हैं, एस से सेव करते हैं, जी से अंडो होता है, जे से अलाइनमेंट होती है, बी से बोल्ड होता है, यू से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल प्लस आई से अटैलिक जो मैंने आपको बताया, कंट्रोल प्लस डिलीट से ये डिलीट हो जाता है। अब देखिए कंट्रोल प्लस डेल, और ये मतलब वही हो गया जो ऊपर मैंने आपको बताया डिलीट का। ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइज डाउन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन साइज अप, ये देखें सबसे एंड पे दी हुई है। इसके अलावा विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, इससे आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सब जो है वो ग्रुप में चेक करें, मैंने ग्रुप में जो है वो शॉर्टकट की सेंड की है। ठीक हो गया। तो इससे आगे चलते हैं कि आप इसमें जो लिंक है वो कैसे लगा सकते हैं। ये पेज में आप जो हेडर है वो फुटर वो कैसे लगा सकते हैं, आप ऑनलाइन पिक्चर कैसे लगा सकते हैं, आप जो लिंक है वो आप कैसे लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये बातें हम जो है वो क्लास को आगे लेके चलते हैं। ठीक है। तो ये चेक करें, जैसे कि ये हो गया, इसको मैं ना अब बोर्ड से हटाना चाह रहा हूँ, आप इधर से भी बोर्ड कर सकते हैं। ये देखें, ये जिधर बी लिखा हुआ ना, ये ये देखिए मैं बी पे प्रेस किया, ये बोर्ड से हट गया। ये जैसे ही मैं बी पे प्रेस करूंगा ये बोर्ड हो जाएगा। इधर से मैंने खत्म कर दिया इसे। इसके अलावा आप इसमें जो कलर वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप इधर से कर सकते हैं इसमें। ठीक है। ये सारे कलर है, ये देखिए, आप इसमें जैसा मर्जी नीला पीला शीला जैसे मर्जी जो कलर है वो आप कर लें, मतलब येलो कर लें, ग्रीन कर लें, ब्लू कर लें, ठीक है, पिंक कर लें। तो ये ऐसे है, मतलब कोई भी चीज आप हेडलाइन करना चाह रहे हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी वर्ड को करना चाह रहे हैं तो ये देखें, आप इधर से वर्ड को भी क्या कर सकते हैं, ये देखें, उनके किसी एक वर्ड को आप सेलेक्ट करें। जैसे इनमें से मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये क्या हो जाए, ये लाइन क्या हो जाए, ये आप इस पूरी लाइन को क्या कर लें, ऐसा कर दें, ये देखें। ठीक है। तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब एक लाइन को आप इसके जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप जिस लाइन का कलर चेंज करना चाह रहे हैं उसको क्या कर दें, सिलेक्ट कर दें। ठीक है जी। तो इसके अलावा और है, अगर आप इस पे चाह रहे हैं बॉर्डर लगाना तो आप क्या करें, कंट्रोल ए करें। जैसे इसको मैंने क्या कर दिया, ये देखिए, जैसे इसको मैंने किया होता सिलेक्ट, ये मैंने सारा सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये देखिए मेरा कर्सर जा रहा है इधर, ये देखिए इधर ये बॉर्डर है। ठीक है। बॉटम बॉर्डर, ये देखिए सबसे एंड पे एक लाइन लगी। टॉप बॉर्डर, ये सबसे ऊपर लाइन लगी। ये लेफ्ट बॉर्डर आ गया, ये राइट बॉर्डर आ गया, ये नो बॉर्डर आ गया। अगर कोई बॉर्डर लगा हुआ है तो आप क्या कर दें, बॉर्डर लगा लें। ठीक है। ये जी ऑल बॉर्डर, मतलब आप सारे के सारे आर्टिकल में बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो वो सारे जो पैराग्राफों में क्या लगा देगा, वो लाइन लगा देगा। आउटसाइड बॉर्डर आ गया, तो ये क्या है जी, आप अगर आर्टिकल के बाहर की तरफ बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो ये उधर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे इन साइड बॉर्डर, मतलब आप जो है ना इन साइड बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं। ये देखें इन साइड में बॉर्डर में ये लगी, ये देखें उसने जो दरमियान में था उसमें जो बॉर्डर लगा दी, ये दो लाइनें उसने लगा दी। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आप बॉर्डर खत्म करना है तो आप इधर आके क्या कर दें, नो बॉर्डर कर दें। ठीक है। तो ये क्या होगा, बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अलावा और इसमें से ये देखें, इसमें इसका जो फॉन्ट साइज है वो आप इधर से भी देख सकते हैं। जैसे ये देखें इधर अभी नॉर्मल है, इधर इधर में आऊंगा तो ये थोड़ा सा जो इसका फॉन्ट साइज है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये तो इधर से मतलब आपने कुछ नहीं करना, आप इसे नॉर्मल पे ही रखेंगे। ठीक है। इधर आगे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक और बात आपको बता दूं, इसका जो साइज है वो इधर से ही बढ़ता है। ये जो बड़ा ए लिखा हुआ ना, इधर से इसका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये जो छोटा है इधर से इसका क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। चलिए जी ठीक है, अगर आपको पूछना हो तो आप क्या कर दें, उधर लाइन लगा दी करें। नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है, फिर आप सभी लोग जो है ना वो इधर क्या करना शुरू कर देते हैं, लाइनें लगाना शुरू कर देते हैं।
आप जो है इधर वो मैसेज लिखना शुरू कर देते हैं, सर वॉइस नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो आ रहा। बेसिकली आपको जो मैसेज है वो मैं इसलिए शो नहीं कर रहा, और ना ही मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप इधर कोई लाइन लगा सकें। आपको पता है आप क्लास स्टार्ट होने से पहले ऐसे ही वो लाइनें लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है यार, आपका जो भी मसला मसाइल हो आप मैसेज करें, सबसे एंड पे मैं आपसे जो क्वेश्चन है वो करता तो हूँ। ठीक है, सबसे एंड पे आप मुझे बता दें, उसके अलावा आप मुझे मैसेज कर दें, मैं जैसे ही आपका मैसेज मैं देखूंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं हम। ये देखिए ये था मेरे पास होम पेज। ठीक है, इसके अलावा आगे हम चलते हैं किधर भला, इंसर्ट पेज पे। चलिए जी ये देखिए मेरा जो कर्सर है वो किधर एंड पे है। जी गुड क्वेश्चन है। इबाद इमरान इमरान इमरान, ये अगर आपकी ये देखें जैसे ये मेरी मिस्टेक है, तो आप इसको कैसे आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास अगर ग्रामरली है, आप अपने लैपटॉप के अंदर ग्रामरली लाजमी डाउनलोड करें। तो अगर कोई मिस्टेक होगी, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। जैसे ये रेड लाइन लगा रहा है तो इसका मतलब ये क्या वो कह रहा है कि इसमें जो एफ है वो आप क्या कर दें, कैपिटल कर दें। ठीक है, या फिर इसके जो ये देखें इधर से ये जो वर्ड है ना, ये इसको सेट कर दें, ये देखें। ठीक है, उसके जो स्पेलिंग थी वो मिस्टेक थी, ये मैंने क्या कर दिया, फुली वर्ज कर दिया। कंट्रोल जी के जी का बताएं, कंट्रोल जी का भाई मैंने बताया था, अगर आपसे कोई चीज डिलीट हो जाती है, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया और ये सारा का सारा मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया या बैक स्पेस प्रेस कर दिया, अब मैं दोबारा से कंट्रोल जी करूंगा तो ये वैसे का वैसे मेरे पास दोबारा आ जाएगा। ग्रामरली यार एक अपना एक्सटेंशन है, वो भी आप डाउनलोड करें, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में भी ना, ग्रामरली के बारे में भी। तो ये देखिए ऊपर आगे ये इंसर्ट है, ये मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये आगे वाला मेरे पास जो पेज है वो स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले है जी, ये देखिए ये लिखा हो ब्लैंक पेज। अब मैंने आपको अपने कोर्स में एक बताया था कि आप जो ब्लैंक पेज है उसको आपने कैसे ऐड करना है। ये देखिए जो कर्सर है, ये देखिए कर्सर सॉरी कह रहा हूँ, ये देखिए मैं आपको ये आपको मेंशन हो रहा होगा ब्लैंक पेज, इसमें मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए नीचे मेरे पास एक और पेज ओपन हो गया। ठीक है, ये नजर आ रहा है नीचे वाला पेज, तो ये इसे हम कहते हैं एक और पेज मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, इसे कहते हैं ये ब्लैंक पेज। आप इस पेज पे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए नीचे एक पेज और आ रहा होगा, नीचे पेज हो नहीं हो रहा, मैं कहता हूँ ब्लैंक पेज, ये देखें एक और पेज मेरे पास हो गया। मतलब कुछ काम आप क्या कर रहे हैं पेज नंबर 1 पे कर रहे हैं, और कुछ काम आप क्या कर रहे हैं पेज नंबर 2 पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर 1 था, ऊपर चलते हैं। तो ये देखें ये पेज नंबर 1 हो गया, ये नीचे वाला पेज नंबर 2 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब ये इधर से आपने करना है जी ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है। इसके अलावा अगर आप इधर चाह रहे हैं कि आप क्या बना दें, टेबल बना दें। ठीक है, आप कोई अपना जो टाइम टेबल है वो सेट करना चाह रहे हैं तो आप इधर से क्या कर सकते हैं, ये देखें ये टेबल पे आपने आना है। तो इधर से आप जितनी रोज और जितनी इधर से कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ये उतना क्या हो जाएगा, टेबल आपके आपके पास क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ये चेक करें। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो टेबल है उसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप मेंशन करना चाह रहे हैं कि इतने मेरे पास जो क्लाइंट हैं और उनका ये काम मैंने करना है, आप एक टेबल खुद से क्रिएट करें और अपना उसी मुताबिक जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के मुताबिक अपने क्लाइंट्स को टाइम दें। ठीक है, तो आप एमएस वर्ड में जो टेबल है उसे भी आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप इसे करें सिलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद ये देखें इधर से इंसर्ट पे गया था, इंसर्ट के बाद ये टेबल आ गया। वैसे आप इधर से इसे टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं। ये देखें ये लिखा हुआ इंसर्ट टेबल, तो ये आपसे पूछ रहा है कितने आपके पास नंबर ऑफ कॉलम हो। तो मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम हो 4। तो वो कहता है नंबर ऑफ रोज कितनी हो, मैं कहता हूँ नंबर ऑफ रोज हो 2। उसके बाद से मैं करूंगा ओके, तो ये देखें मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ जो रोज है वो 2 आ गई, और नंबर ऑफ जो कॉलम है वो आ गए 4, ये 1, ये 2, और ये 3, और ये 4। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है, इससे आगे पिक्चर, सबसे अहम और जरूरी बात कि आप जो पिक्चर है वो आप इधर कैसे लगाएंगे।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पैराग्राफ के मिड में इधर मैं पिक्चर लगाना चाह रहा हूँ कोई एक, ठीक है। तो आप पिक्चर आपने कैसे लगानी है, आर्टिकल के अंदर आपने पिक्चर कैसे लगानी है, या फिर आप कोई चीज लिख रहे हैं उसके अंदर आपने पिक्चर कैसे इंसर्ट करनी है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये पिक्चर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पे मैंने किया क्लिक, क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है दिस डिवाइसेस के, मतलब अगर आपके लैपटॉप में कोई पिक्चर पड़ी हुई है तो आपने उधर से कैसे इंसर्ट करनी है। अगर आपके पास, अगर आप ऑनलाइन पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन कैसे लगाना चाह रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा ऑनलाइन। ये देखिए मैं ऑनलाइन पे क्लिक किया, ये थोड़ी सी क्या होगी, ब्राउजिंग होगी, और उसके बाद ये मेरे पास जो पिक्चर है वो शो हो जाएगी, ठीक है। अब देखें आपको जो सी पिक्चर चाहिए, जिस टाइप की चाहिए, वो आप इधर क्या कर दें, सर्च कर लें, ठीक है। मुझे चाहिए फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे इधर लिखे फ्लावर, ठीक है। तो ये देखें फूलों की जो पिक्स है वो मेरे पास आ गई, ठीक है। आप इधर से जो सी मर्जी जो पिक है वो आप इधर से सिलेक्ट करके अपने पैराग्राफ में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इधर मेरे पास इंसर्ट का ऑप्शन आ गया। एक पिक्चर लगाना, एक पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो एक, अगर आप दो लगाना चाह रहे हैं तो दो भी मतलब जो पिक्स हैं वो लग सकती हैं। मैं एक ही लगाना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक ही पैराग्राफ है, तो मैंने इसको क्लिक किया और इसको इंसर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट किया तो ये देखें एक बड़े अच्छे अंदाज में जो पिक है वो मेरे पास आ गई, ठीक है। ये वाली जो पिक्चर है ये फ्री में है, ये पेड नहीं है, पेड आपको मिलेगी कैनवा से, ठीक है। तो ये देखें ये मेरे पास एक पिक्चर आ गई, मतलब इस पैराग्राफ के दरमियान मैंने एक क्या लगा दी, पिक्चर लगा दी, ठीक है। तो इधर से आप इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर से इसको आप घुमा भी सकते हैं, आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। पिक्चर का साइज ऐसा ही होना चाहिए जिधर जब आप लगाएं तो वो अच्छी लगे। जैसे ये एक साइज इसका बहुत अच्छा साइज है, ये फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो आप इधर से इसे क्या कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं पिक्चर को, ठीक है। आप जितना मर्जी छोटा कर दें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लेकिन एक जो साइज है फॉन्ट, ये इतना साइज जो है वो एक आर्टिकल में पिक जो है वो अच्छी है, ठीक है। तो पिक्चर ये मैंने आपको लगाना सिखाया ऑनलाइन। अब हम सीखते हैं कि आपके पास अगर पिक्चर आपने डाउनलोड करके रखी हुई है या आपको पिक्चर आपका जो क्लाइंट है उसने सेंड कर दिया है तो वो आपने कैसे लगानी है। जी कॉपीराइट नहीं आएगा, अगर कॉपीराइट आएगा भी तो आप अपने क्लाइंट को बता दीजिएगा कि मैंने ये पिक लगाता हूँ तो मेरा जो कॉपीराइट आ रहा है, तो अगर वो आपको पे करे कि चलिए ठीक है आप ऐसा करें, जो पिक है ना उसकी जो अपना पेड जो पिक है वो आप लगा लें, ठीक है। तो आप उससे जो पिक है उसके पैसे रिचार्ज करेंगे, ठीक है। अगर आप जस्ट आर्टिकल के लिख के दे रहे हैं तो फिर आप जो फ्री वाली पिक है वो लगा के देंगे, ठीक है। नोमी जट, आप भी जट हो, क्या बात है नोमी भाई। चलेंगे तो जी, क्लाइंट आपको जस्ट एक ना कीवर्ड देता है जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिखते हो, ठीक है। तो हैदर भाई ये इंशाल्लाह आपको ना कंटेंट राइटिंग में हम डिटेल के साथ बताएंगे कि क्लाइंट कैसा मैसेज करता है और कैसे आपने आर्टिकल लिखना है, ठीक है। उसमें ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह करेंगे। ये वजह से मैं आपको ऐसे बेसिक सा बता रहा हूँ कि कल को एमएस ऑफिस पे कोई ना कोई चीज आपको क्रिएट करनी पड़ जाती है, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो आप हमारे साथ रहिएगा, अगर आप हमारे साथ करेंगे को कोऑपरेट तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ हैं, ठीक है जी। चलें जी आगे देखें। ये आगे पिक्चर, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई पिक डाउनलोड में पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो आपने कैसे लगानी है। तो आप क्या करें, दिस डिवाइस पे जाके इस पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद ये देखें ये आ गया डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया तो इधर से आप सर गुफरान आदि की मैंने जैसे पिक्स डाउनलोड करके क्लिक किया, या फिर ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो आप लगा सकते हैं। ये देखिए इसमें मैंने क्लिक करना है और उसके बाद क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है। तो ये जो चीज आपके पास पड़ी होगी, ठीक है, जो मतलब आपके पास लैपटॉप में आपके पास पड़ी है या किसी जो क्लाइंट उसने सेंड की है, वो आप पिक लगाना चाहें तो वो आप इस तरह से पिक लगा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि जो पिक लगाने की है वो आपको समझ आ गई है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ये चार्ट के बारे में। ये देखें ये लिखा हुआ है चार्ट, ठीक है। तो जो चार्ट है वो आपने कैसे इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है, तो वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये वैसे स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं।
ये है जी चार्ट। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास चार्ट शो हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, मतलब कॉलम में हो रहे हैं, लाइन आ रही है, पाई का चार्ट एक आया जो ज्यादातर यूज होते हैं। लेकिन ये आपके कोर्स में यूज इसका कोई नहीं है। ये जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे इधर से आप कोई चार्ट भी कर सकते हैं। मतलब आप कहीं जो है ना वो काम करते हैं किसी ऑफिस में, तो आपको वो कहता है कि मेरा जो बिजनेस है उसका मुझे एक अच्छा चार्ट बना के दो, तो आप उसको क्या कर दें, एक चार्ट बना के दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने चार्ट एक आपके सामने ओपन किया है, ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, इधर से मैं करता हूँ ओके, तो ये देखिएगा इधर एक चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये चार्ट ओपन होगा तो विंडो मुझे एक ऑप्शन दे देगी, ये देखें विंडो ने मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऑप्शन दे दिया ये चार्ट की सेटिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसकी जो सेटिंग है वो मैं इधर से कर सकता हूँ। तो ये देखें, आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इधर में ये थोड़ा सा ऊपर ये देखें, ऊपर उसने मुझे बता दिया कैटेगरी। ठीक है, तो ये सीरीज 1 है, ये सीरीज 2 है, ये सीरीज 3 है। ये नीचे देखें, ये नीचे कैटेगरी है, ये मतलब कैटेगरी ए है, ये बी है और ये सी है। ये कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 3, ये कैटेगरी 4 आ गई। तो ये सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल ये कैटेगरी 1 में मैं इसकी जो सीरीज है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, इधर से रिमूव कर देता हूँ। मतलब ये सीरीज 1 है तो इधर लिखा हुआ है 4.3, मैं इसको रिमूव करके इधर मैं लिख देता हूँ 2। तो देखिएगा ये ऑटोमेटिकली जो ग्राफ है, ये जो ब्लू है ये क्या हो जाएगा, ये मैं इंटर किया तो ये देखें ये ब्लू वाली लाइन पहले ऊपर जा रही थी, अब किधर आ गई, नीचे आ गई। तो इस तरह से जो है ना वो आप अपना जो चार्ट है उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे इधर मैं लिखता हूँ 8, तो ये जो ये ब्राउन सी लाइन है ये क्या चली जाएगी, देखिए कितनी ऊपर चलेगी। ठीक है, तो ये चार्ट है, इसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे, ये भी हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये भी हो गया। इसके अलावा हमारे पास लिंक की बात करते हैं कि आपने लिंक कैसे लगाना है। ठीक है, जो क्लाइंट कहता है आपसे लिंक, आप उधर भी लिंक लगाएंगे, या फिर आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आपने एक टेम्पलेट लिखा, और ये बड़ी जरूरी बात है और अहम बात है, ये आप लाजमी सुनिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। आप अपने एडमिन या जो सॉरी आप अपने जो क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं कि आई विजिट यूर ब्लॉग। आपने ये लिखा, आपने लिखा हाय आई एम अमजद साकिब एंड आई विजिट यूर ब्लॉग। मैं उसे कहता हूँ मेरा नाम साकिब है और मैंने आपका जो ब्लॉग है, आपकी जो वेबसाइट है वो विजिट किया। अब उस बंदे ने मेरे इस मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि मैंने उसे ये बताया ही नहीं कि मैंने आपकी कौन सी वेबसाइट को विजिट किया है। तो जब मैं लिखूंगा ना यूर ब्लॉग, तो उधर मैं उसकी वेबसाइट का क्या लगाऊंगा, लिंक लगा दूंगा। ठीक है, तो ये लिंक कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक टेम्पलेट लिखा, मैं उसे कहता हूँ आई विजिट यूर ब्लॉग, तो जो यूर ब्लॉग होगा ना उधर मैं क्या लगाऊंगा, उसकी वेबसाइट का लिंक लगाऊंगा, ताकि वो उसको क्लिक करे और उसे पता चले कि इस बंदे ने ये वाली मेरी जो साइट है उसको उन्होंने क्या किया है, विजिट किया है। ठीक है, ताकि वो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सके। उसके अलावा मैं वो नीचे व्हाट्सएप का भी लिंक लगा दूंगा, कि बगैर मैं उससे ये कहूँ कि आप मुझे व्हाट्सएप का नंबर दें या मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पे नहीं, मैं अपने टेम्पलेट के अंदर ही क्या करूंगा, व्हाट्सएप का भी लिंक लगा दूंगा। तो ये लिंक आपने लगाना कैसे है वो मैं आपके साथ बात शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं ये ऑफिस, ये लिखा हुआ है ऑफिस है, ऑफिस ऐप लिखा हुआ है, मैं इधर कोई लिंक लगाना चाह रहा हूँ, या मैं इधर तो यूआर ब्लॉग, तो मैं इधर कोई लिंक लगाना चाह रहा हूँ। ये आप लिंक कैसे लगाएंगे, पहले आपने उस हिस्से को क्या करना है, उस वर्ड को कर लेना सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपने करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये क्या आ जाएगा आपके पास है, ये लिखा हुआ लिंक, इधर हाइपर लिंक भी लिखा हो सकता है। ये लिंक लिखा हुआ है, इस पे मैंने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद ये देखिए इधर वो मुझसे पूछेगा जो लिंक आपने कॉपी किया वो इधर क्या कर दें, पेस्ट कर दें। तो मैं गूगल पे जाके कोई भी, जैसे ये वेबसाइट है ना, इसका लिंक ये होता है, ये बेसिकली लिंक होता है, इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया। ठीक है, ऐसा ही लिंक होता है, इसको मैंने उसकी फॉर एग्जाम्पल ये किसी उसकी ना वेबसाइट का मैंने लिंक क्या कर दिया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद मैं वापस अपने माइक्रोसॉफ्ट मुझे वर्ड वाली फाइल में आया, और जिधर मैं लिंक इंसर्ट करना चाह रहा हूँ उधर मैं करूंगा कंट्रोल वी। तो ये मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, और इधर से मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो ये देखें ये मेरे पास ब्लू शक्ल में आ गया। मतलब ये है कि ये देखो ऊपर उसकी वेबसाइट का क्या मैंने लगा दिया, लिंक लगा दिया। तो वो जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाएगा तो ये बंदा इस वेबसाइट को, इसने मेरी वेबसाइट को विजिट किया। तो इस तरह से आपने क्या लगाना है, लिंक लगाना है। ऐसे लिंक हम आर्टिकल में लगाते हैं। ठीक है, तो ये हम लगाना सीख लिया कि लिंक आपने इस तरह से लगाना है। ठीक है, इसके अलावा बुक मार्क आ गया, इसको छोड़ दें।
अब ये बताता हूँ मैं आपको हेडर एंड फुटर के, हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। ठीक है, तो चलें अभी थोड़ा सा हम क्या लेते हैं, क्वेश्चनिंग का जो सेशन है वो ले लेते हैं। अगर किसी भाई को कोई मसला है तो वो मुझे कोई क्वेश्चनिंग, मैं आपको, मैं देख रहा हूँ अगर कोई मसला है वो हैंड रेज करे तो मैं उसको जो क्वेश्चन है वो ले लेता हूँ। उसके बाद हम आगे जो क्लास है वो कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद सबसे पहले है जी इरम, अस्सलाम वालेकुम। इरम कामरान, आपको मैंने अनम्यूट किया लेकिन आप नहीं हो रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। उस्मान अब्बासी, फॉलो, डू फॉलो और नो फॉलो जो लिंक्स हैं वो भी आपको बताऊंगा, सर अभी मेरा ये थोड़ा सब्र क्वेश्चन करें, था कि आहिस्ता आहिस्ता चलें, आपने हमें ये हमने चीज़ों को जो है वो स्क्रीनशॉट लेने साथ का लेके बताया है, चलना। तो ये जी हमें अस्सलाम स्क्रीनशॉट जो वालेकुम। है ये हमें ले लेते हैं, तो ये सेव कहाँ पे होते हैं, हम कहाँ से भाई इन्हें बोली नहीं जा रही निकाल इरम, सकते मेरे हैं? ख्याल में सो रही हैं अभी आप। उसके बाद है जी अब्दुल्ला खान, इनको मैं अनम्यूट किया है। नवीद अहमद को अनम्यूट किया है। आपकी तरफ एक ऑप्शन आएगा अनम्यूट का, आप उधर से अनम्यूट मुझे करेंगे आपकी तो आवाज़ नहीं आ रही। आपकी, आप अनम्यूट हो जाएंगे। ये मैंने 3 4 लोगों को अनम्यूट किया है। हेलो, इनको भी अनम्यूट अगर किया। आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर तो फिर मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, फिर शायद मैं बंद करूँ लेकिन तो आपकी आवाज़ आ रही है वॉइस नहीं मुझे। आ रही। और इरम दूसरा ये तूफान था कि अगर सर आपको आ मैंने रही है। MS ऑफिस डाउनलोड किया है, लेकिन उसका वेब नवीद अहमद स्टोर मैंने का आपको और जो अनम्यूट है किया ना है, आइकॉन तो आ रहा है आप भी नीचे नहीं सर्च उठा बार रहे। में, उसके लेकिन वो बाद ओपन अब्दुल्ला नहीं हो रहा, आपको तो अनम्यूट किया, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। समी को अनम्यूट किया, दूसरा लिंक लगाना भी मुझे आ गया तमीना है, और आपको भी आपने अनम्यूट मुझे मैंने वर्ड किया है। फाइल का जितना भी ये ये आपके काम मोबाइल समझा के ऊपर ना ऑप्शन आएगा वो अनम्यूट मुझे का, समझ आ आपने गया। तो क्लिक सर करना है और ये आप इसमें भी अगर अनम्यूट हम हो पिक्चर जाएंगे। लगाते हैं जो फ्री वर्जन हेलो, में से लगाते हैं, ये अपने हेलो सॉफ्टवेयर में अस्सलाम से लगाते वालेकुम। हैं या हमें ये दूसरे सॉफ्टवेयर में से लेनी पड़ती है? सर ये बेसिकली, दूसरी उनकी अच्छा आवाज आ रही है, ठीक है, प्लीज ठीक उनकी ठीक आवाज ठीक, बंद कर इधर से परेशान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी दीजिए। सर ये वाह, मैंने पूछना था कि ना, नवीद बोल रहा हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस हौसला करें, हौसला करें थोड़ा सा, एक एक करके जी। सबसे पहले ये नवीना, आपकी कैसी हैं आप? जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैंने पूछना था, जब हम उस यूट्यूब पे इस तरह के टेम्पलेट बनाते हैं उर्दू में, तो वो हम इसी पे किस पे टाइप करेंगे, मतलब वो भी बता दें कि वो उर्दू में जैसे एक तो पूरी वो होती है, ऐसे टेम्पलेट से बने होते हैं और वो यूट्यूब वीडियो में डले होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं उर्दू में? ये तो इंग्लिश में आप करेंगे ना जो भी, अच्छा, उर्दू में उर्दू की कैसे बात होंगे करिए। जैसे? आप ना उर्दू का जो जी जी। सॉफ्टवेयर है वो आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वो इंस्टॉल करने के बाद आप सर कंट्रोल और कंट्रोल अल्ट से या कंट्रोल शिफ्ट से आप जैसे ही करेंगे तो वो आपकी जो जुबान है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लैंग्वेज जो है वो चेंज हो सर जाएगी वो इंग्लिश। आप प्लीज करना बता रहे हैं, जैसे ग्रामरली का भी आपने कहा है, तो वो भी प्लीज जरा एक दफा डिस्क्राइब कर दें कि किस तरह, और ये भी बता दें कि किस तरह किया जाएगा। बस उर्दू का हमारा काम नहीं है, इंग्लिश में जो है कीबोर्ड जो है ना वो आप उर्दू वाला इंस्टॉल करें। ठीक है, उर्दू, उसके बाद जो है वो आपको जो कीबोर्ड है वो उर्दू वाला मिलेगा अगर आप कंट्रोल शिफ्ट करेंगे। जी सर, और ग्रामरली का भी आपने कहा था एक्सप्लेन कर देंगे, तो वो भी प्लीज कर दीजिएगा। थैंक मुझे यू सो याद है। मच। थैंक यू उसके बाद है इरम कामरान। सर मेरे पास ना लास्ट क्लास का लिंक नहीं आया हुआ, वो भी प्लीज सेंड कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद है जी इरम कामरान, अस्सलाम वालेकुम। जी आप ही नहीं बोल रही। उसके बाद है नवीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीद अहमद, आपकी आवाज ऐसी आ रही जैसे आप जहाज में बैठे हैं और बड़ी हवा चल रही है तेज। पंखा लगा हुआ है, इसी वजह से ऐसी आवाज आ रही ये है। जो पक्का है ना इसे थोड़ा सा बंद कर दें, पक्के को। बंद कर। हाँ, फिर आपकी आवाज आ रही सही। मैं ये कह रहा था कि आप से बिल्कुल सही समझा रहे हैं। मैं तकरीबन 12 साल से कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। है। चलें जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ चीज़ पता है तो आप हमसे शेयर करें, शायद हमें भी कुछ चीज़ें आपसे सीखने को मिल जाए। दरअसल ना ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एक्सेल पे ही ना कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। जी ठीक हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन है तो वो बताएं जल्दी जल्दी क्योंकि हम आगे चलें। अब्दुल्ला खान बड़े बेताब बैठे हुए हैं क्वेश्चन करने से। ठीक है। सॉरी टू से नवीद भाई, आपकी जो वॉइस है वो नहीं आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला खान, कैसे हैं आप?
तो सर जी अब्दुल्ला भाई कैसे हैं आप? फिर सर मैं पहले ही दिन से सर आपको बात करने की कोशिश करूँ सर, आप मेरे हैंड रेस को देखते ही नहीं है सर। चलें आज आप कामयाब हो गए यार। वो फिर ऐसा होता है कि डेली बेस पे नए नए बंदों को हम जो है ना उनसे जो कोई क्वेश्चनिंग है वो करते हैं। तो इसलिए आज अब्दुल्ला खान आप ऊपर खड़े तो इसलिए मैंने आपको अनम्यूट कर दी। बाकी अगर आपका इधर से नहीं क्वेश्चन हो रहा था तो आप मुझे मैसेज कर देते यार, मैं आपको उधर रिप्लाई कर देता। सर उधर मैं आपको मैसेज कर देता हूँ व्हाट्सएप पे सर। आपने ये जूम की जो चैट बॉक्स है ना सर, ये भी आपने उधर डायरेक्ट करके मतलब बंद कर दी, तो मैं सवाल नहीं कर पाता हूँ। बेसिकली उधर चैट इसलिए बंद किया है कि आप जो क्वेश्चन है वो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करें भाई, मैं आपको बताऊंगा। नो में चैट आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप भी बात करें मुझसे। चलो सर वालेकुम मैंने सर। ये क्वेश्चन था सर, आपने जो स्काइप का बताया था सर, मैंने स्काइप डाउनलोड करने की कोशिश की सर, वो 3 लेफ्ट बोल रहा था, बोलते 3 घंटे में डाउनलोड आप हो उसकी जो जाएगा। स्क्रीनशॉट है वो मुझे सेंड कीजिएगा। मैं अब बस सिर्फ आज के लेक्चर में बारे में बात करनी है। डेली बेस पे आप जो लेक्चर होगा उसके बारे में बात करें ताकि बाकी जो दोस्त हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ये जो बात जो लेक्चर होगी ना पिछले वाली प्रीवियस की, वो हम क्लास स्टार्ट होने से पहले कोई 5 मिनट बात कर लिया करेंगे, या फिर आप मुझे मैसेज कर दिया करें, उधर मैं आपको बता दिया करूंगा। ठीक है, आज की जो क्लास है इसके बारे में क्वेश्चन है तो वो आप पूछे अब्दुल्ला। अस्सलाम जी वालेकुम सर। सर। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। सर मैं पता करना था कि जूम पे हैंड रेज कैसे होता है, ये नहीं मुझे पता चल रहा। काइंडली ये अगर थोड़ा सा गाइड कर दें कि कैसे जूम चलानी है तो बड़ी मेहरबानी होगी। यार ये आपके मोबाइल के ऊपर ना सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं। जी सर। ठीक है, तो आप उधर से जो है हैंड रेज कर सकते हैं, उधर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, ये जिधर मोर लिखे ना मोर, जी जी। ये मोर पे क्लिक करें, उस आपके पास हैंड आ गया होगा। एक ऑप्शन आ रहा होगा हाथ का। जी सर। जी, ये उधर लिखा होगा रिकॉग्नाइज हैंड, ये लिखा होगा उधर। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपका हैंड रेज हो जाएगा। जैसा मर्जी है तो देख। चलें जी, मेरे ख्याल में इतने ही क्वेश्चन थे। नवाज आ गया, उसके बाद नवीद आ गया, ये दो बंदों को मैंने किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नवीद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, भाई आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। ये जो पिछले भाई अभी आपसे हैंड रेज का पूछ रहे थे ना, वो मोर में ऑप्शन नहीं है, एक रिएक्शंस में है, रिएक्शंस में है रेज हैंड। मैंने चले कहा जी। उनको क्लियर कर दूं उनको। हाँ हाँ। बेसिकली ना मेरे पास लैपटॉप है ना, तो जो लैपटॉप है ना इसमें ऑप्शन आ रहा है मोर के ऊपर, इसलिए मैंने उसे बताया। बाकी मोबाइल का मुझे नहीं पता था, मोबाइल का भी मैंने कहा हाँ जी शायद भैया। मोर में आ रहा हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी मेरे पास MS वर्ड ओपन हुआ हुआ है, आपने पिक्चर के ऑप्शन में कहा है कि लाइव पिक्चर को या ऑनलाइन पिक्चर को कैसे सेंड करना है। जी जी। मेरे पास वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, वहाँ पे सिर्फ पिक्चर का ही है, और आप वो उस पिक्चर पे ब्राउज क्लिक करें, करके तो उस अपलोड पिक्चर, तो नहीं नहीं उस पिक्चर पे आप क्लिक करें। मैं क्लिक किया, मैंने वहां पे आगे वो अपलोड करने का ऑप्शन आ अपलोड करें, गया। तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे वो आपसे पूछेगा अपलोड तो आपके डिवाइस के ऊपर अगर आपके लैपटॉप के अंदर पड़ी है कोई ना कोई पिक, तो वो उधर से उठा लेगा, आपसे पूछेगा आप किधर से पिक लगाना चाह रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है, बेसिकली आपका लैपटॉप मेरे ख्याल में ऑनलाइन ही होगा, जैसे ही वो आप अगर ऑनलाइन बैठे होंगे तो आपके पास वो भी ऑप्शन आ जाएगा। नहीं, ऑनलाइन में बैठा हूँ। ये ठीक है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और इंसर्ट के ऑप्शन में 2 ऑप्शन आ रहे हैं। हाँ ठीक है, बस आई वही गॉट योर पॉइंट। है। ओके ओके। थैंक यू, थैंक यू, उसके बाद थैंक यू नवाज आ सो गया। मच। नवाज भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम कोर्समेट्स को मेरी तरफ से सलाम। मैं तीसरे दिन से अल्हम्दुलिल्लाह एक आपका क्लास अटेंड कर रहा हूँ जी और ग्रेट डिलीवर मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। थैंक यू और सो मच सेकेंडली मेरा ये आज का क्वेश्चन था, तो दरमियान में आपने कोई अपनी वीडियो दिखाई थी और कोई लैपटॉप में वो चीज़ चेक कराई थी, वो मेरे से ऑन नहीं हो रहा था यहाँ से। काइंडली अगर उसकी ऑप्शन के बारे में अगर बता दें तो कौन बहुत सा शुक्रिया। ऑप्शन कौन सा? दरमियान में आपने एक तो अपनी कोई पिक दिखाई थी और दूसरा कोई जो थी अपना राइटिंग्स जो छोटी और बड़ी करने के लिए, वो मैंने ना आप वही यूट्यूब छोटा के सा अंदर ना आपने। शॉर्टकट जो की है वो सेंड की है। आप वो शॉर्टकट कीज को देख के ना आप उधर से उसका जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं। मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। MS ऑफिस सर आप बिल्कुल निकालें। वो
वो समझ आ गया, सिर्फ ये मुझे ऑप्शन का पता नहीं चल रहा था। आपने जब वीडियो अपनी की थी वो मैंने देख नहीं सका, वो सिर्फ पता नहीं किस तरह मैं देख सकूँ। वो मैं आपको ना भेज दूंगा, आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा सर, जो लेक्चर हैं पिछले वाले प्रीवियस वो मुझे सेंड कर दे, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो नहीं दोनों सर आपके प्रीवियस लेक्चर्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैंने डाउनलोड किए हैं, वो मैं अपना डेली बेसिस पे दोबारा 2-3 बार सुनता हूँ। तो सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू सो मच जी। उसके बाद आ गया अस्सलाम वालेकुम सैयद साकिब साहब। भाई, दोबारा से अनम्यूट हुआ हूँ, नवीद बात कर रहा हूँ। जी साकिब भाई नवीद। पिक्चर ऑनलाइन लिंक नहीं हुई है, उस पे तो ऑप्शन आ रहे हैं लिंक टू फाइल इंसर्ट एंड लिंक, उस पे वो लाइव का ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन का। चले आप ऐसे कीजिएगा, मुझे ना व्हाट्सएप पे इसका जो स्क्रीनशॉट है ना वो लेके सेंड कीजिएगा। चले बेहतर है, मैं आपको भेज देता हूँ। ओके ओके। उसके बाद है जी सैयद मरूफ जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सैयद साहब कैसे हैं आप? दुआएं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हाल। सर मेरे दो सवाल थे। जी जी। एक तो सवाल सर मेरा ये था कि ये जो हम, सॉरी टू से सर कोई दिल में नहीं कीजिएगा, मैं सिर्फ एक पूछ रहा था कि जितने भी हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं वो यूट्यूब पे आ जाते हैं, और वहाँ से जो है ना बहुत सारे और भी स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने बगैर फीस पे किए जो है ना वहाँ से पढ़ सकते हैं या सुन नहीं, सकते वो हमने हैं। ना तो अनलिस्ट काइंडली किया ये है। पूछना था। आप उसमें सिर्फ आप अच्छा, देख सकते हैं, अगर आप किसी के साथ लिंक शेयर करेंगे ना तो वो बच्चा देख सकता है, अगर आप किसी के साथ लिंक शेयर अच्छा नहीं करेंगे प्राइड तो वो हो भी नहीं देख सकता। सही। अच्छा, बस ये क्लियर हो गया था। और फिर दूसरा ये पूछना था कि ये क्या बोलते हैं कि ये जो आपने अभी दिखाया विनवर्ड, इसको वर्ड बोलते हैं, एमएस वर्ड, जी सर जी। ये जो ना हर एक एक टॉपिक और एक एक जो है ना चीज आप इसकी नहीं बता सकते, और बहुत सारी चीजें जो है ना खुद से भी सीखनी पड़ती हैं। काइंडली ये भी आप जो है ना हमारे दोस्तों को गाइड कर दें कि जी खुद से जो है ना सीखने की सैयद कोशिश साहब करें। बेसिकली, सैयद साहब बेसिकली ऐसा है कि मैं भी जो है वो बिजी होता हूँ। वैसे आपकी बात ठीक है, मतलब मैं इसकी ना जो छोटी छोटी जो बातें हैं जो मतलब जो पेचीदगी में है, मतलब जो बिल्कुल छोटी, जैसे इसमें से मैंने आपको स्क्रीनशॉट है, ये 3D मॉडल है, आइकॉन है, शेप्स है, मतलब इनके बारे में नहीं, आप इनका अगर कोई एक आधा लेक्चर भी सुन सकते हैं उधर से भी आपको क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये बिल्कुल मैं आपको वो बता रहा हूँ चीजें जो हमारे यूज होंगी, ठीक है। बाकी ये नहीं है कि मुझे बाकी चीजों का पता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजों के बारे में पता है, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो जस्ट यूज होंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बस ये जल्दी जल्दी ये जो है ना हम जो चीजें हैं वो कवर कर ले, ताकि कोर्स के दौरान ना आपको ये चीजों की जो मुश्किल है ना वो ना आए। उनके लिए जो मतलब पाइनियर हैं, जिन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम जो लैपटॉप है वो यूज करना है, मैं उनको बता रहा हूँ। बाकी वो अपनी कोशिश जारी रखें, डेली बेस पे कोई ना कोई नई चीज सीखें, ठीक है। सही जानी साहब, थैंक यू सो मच। चलें जी, हम चैट बॉक्स जो है ये करते हैं क्लोज, उसके बाद हम लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। चलें जी, हम लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। हम इधर थे, पिक्चर लगाना मैंने आपको बता दिया था, अब मैं आपको बताने लगा हूँ हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर क्या होता है बेसिकली, ये मैं आपको बताता हूँ। हेडर जो होता है वो सबसे ऊपर लगता है, जैसे ये मैंने हेडर पे क्लिक किया, ये देखें इसमें आप कोई भी इसमें साइज है कोई, मतलब आप इसे जब सीवी बनाएंगे तो आप उधर वैसे लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी जो कंपनी है या फिर आप अपनी आपकी कोई शॉप है, ठीक है, या फिर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आप उसका कोई नोट पैड बनाना चाह रहे हैं, एक पैड बनाना चाह रहे हैं, तो उसके आप हेडर में ये लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, इधर मैं लिखता हूँ मेटा अचीवर सांस की जाती है पाकिस्तान में, लेकिन मेरे साथ ये जो शख्सियत मौजूद है ये तकरीबन 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग यार, दे ये रहे अपना हैं। माइक और ऑफ आप कर में दे से भाई, अब्दुल्ला टू, यार कुछ शर्म करो। चले जी, अब्दुल्ला भाई माइक ऑफ रखते हैं भाई मेरे। मेटा अचीवर बाय गुफरान आदि, बाय गुफरान आदि, ठीक है। ये मैंने लिखा मेटा अचीवर बाय गुफरान आदि, तो ये मेरा हेडर था, ठीक है। तो ये मेरा देखिए हेडर था, इधर मैंने लिखा मेटा अचीवर बाय गुफरान आदि। अब ये हेडर है ना, ये मेरे फर्स्ट पेज में भी लगेगा, जो सेकंड पेज है ये उधर भी शो हो रहा होगा। ये देखें, ये मेरे फर्स्ट पेज पे लगा, तो ये जो मेरा सेकंड पेज आएगा नीचे उस पर भी लगेगा। मैं इधर से सेकंड जो पेज है वो लगाता हूँ होम पे, ये इंसर्ट पे आए, ये देखें ये सेकंड पेज है, ये देखिए उधर भी क्या लिखा आ गया, मेटा अचीवर बाय गुफरान आदि। तो ये दोनों पेजों पे लिखा आ गया मेटा अचीवर बाय
गुफरान आदि, ये देखिए ये फर्स्ट पेज और सेकंड पेज, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ जो हेडर के बारे में मैंने आपको बताया, इसी तरह से जो फुटर है वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये फुटर आ रहा है नजर, ये फुटर पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए इधर वो बता रहा है, तो इधर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें ये मेरे पास फुटर है वो शो हो रहा है, ये वाला। तो ये जो फुटर है इधर आप क्या लिख सकते हैं, आप नंबर लिख सकते हैं अपना, आप अपने इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है वो लिख सकते हैं, आप इधर जो लिंक है फेसबुक के ट्विटर के आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। इधर मैं कुछ भी लिख देता हूँ ABC, मतलब आप कितने पेज भी निकालेंगे वो आते जाएंगे। इधर मैं अपना नंबर लिख देता हूँ 0301783259, ये मैंने जूम वाला जो नंबर है वो लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हेडर हो जाएगा। देखते हैं जी, ये फुटर और ये देखिए ये नीचे क्या लग गया, हेडर। एक पेज हो गया, ये सेकंड पेज पे हेडर भी आ गया और ये सबसे एंड पे देखें जो हमने लगाया था ये फुटर, ये भी आ गया। तो ये बेसिकली हेडर्स एंड फुटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसको आपने ऐसे यूज करना है, ठीक है जी। तो यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम चलते हैं आगे कि आपने ग्रामरली जो एक्सटेंशन है वो कैसे डाउनलोड करनी, ठीक है। ये हेडर और फुटर होते हैं। हम चलते हैं जी गूगल पे। अब ये देखें गूगल पे मैं चला गया, किधर है, गूगल पे चला गया, इधर आप लिखिए जी क्या हो रहा, ग्रामरली। ये देखिए नीचे आ गया ग्रामरली एक्सटेंशन, तो ये मैंने ग्रामरली एक्सटेंशन पे क्लिक किया तो ये देखें ये आपके पास पड़ी है ग्रामरली फॉर क्रोम। तो आप इधर से क्या कर सकते हैं, ग्रामरली डाउनलोड करें। जैसे कि मैंने आपको कुछ बताया था स्क्रीनशॉट लेने का, जो हमने लाइव शूट जो होती है स्क्रीनशॉट जैसे हम लेते हैं, ये मैंने इधर एक्सटेंशन ऐड की थी। इसी तरह से आपने क्या करनी है, इसे डाउनलोड कर लेनी है और इधर ऐड कर देनी है, ठीक है जी। तो ये होता है जी ग्रामरली। ग्रामरली से क्या होता है, आपकी ऑटो जो करेक्शन है वो होती रहती है। तो ये भी एक एक्सटेंशन है, ये भी आप डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर इतना ही है जी, ये फ्री है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के साथ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो डेली बेस पे बस हम इतना सा जो है वो लेक्चर किया करेंगे, जिसमें हमें हमारा एक लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाया करेगा, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू सो मच।